आप देख रहे हैं केवल सच तक। देखा जाता है कुछ लोग ऐसा होता है जैसे होता है और बाद में होता है और उसको लाइफ भी लेकर के चलते हैं इलाज समस्या होने वाले लोग के बारे में हम लोग मरीज देखते हैं वो दो तरह के हो गए। एक तो बच्चे से रिलेटेड, या तो पेट में बच्चा हो गया, तब आपको हर महीने खाने का जरूरत पड़ जाता है। एंड दूसरा होता है कि आपका बच्चा ठहर नहीं रहा है, उसका भी इलाज जरूरी है। उस केस में तो हम लोगों को फिर भी मरीज आ जाते हैं, क्योंकि इतना शिशु की का इच्छा होती है, सबको चाहत होती है। लेकिन कई बार इधर स्पेशली ग्रामीण जगहों में देखा गया है कि लोग ठीक है बच्चा ठहर गया है, अब उतना जानकारी नहीं है कि उनको टाइम से टेटनस लेना है। टेटनस ले भी लेते हैं तो एक ही सुई लेते हैं, 2 लेना होता है 1 महीने के अंतराल पे। और तभी हम लोग शिशु में भी टेटनस उस इन्फेक्शन का कंट्रोल रोकथाम कर सकते हैं। फिर खुद में दिक्कत नहीं होने की वजह से वो लोग ये सोचते नहीं है कि बच्चा भी जो बढ़ रहा है वो आखिर खाना जो भी पोषण है वो ले तो रहा है माँ के शरीर से। तो माँ के शरीर को अतिरिक्त थोड़ा नॉर्मल खाना से ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। उनको आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन थोड़ा सा ऊपर से हम लोग अलग से और देते हैं, ताकि माँ भी कमजोर ना हो और शिशु का भी वजन अच्छा रहे। वो भी अगर कम वजन का होगा तो जल्दी बच्चा भी बीमार पड़ता है, ज्यादा इन्फेक्शन होता है। फिर हम लोग बच्चों में भी कई तरह के रोग देखते हैं, वो सारा रोकथाम हो सकता है। हम लोग पहले से जांच करा लेते हैं, फिर उसका समय समय पर अल्ट्रासाउंड वगैरह करा करके हम लोग पूरा प्रेगनेंसी का करते हैं। ये तो हो गया प्रेगनेंसी या शिशु रिलेटेड हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें देखा जाता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो पुरुषों के कंपैरिजन में स्त्रियों में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो साइज लेंथ ऑफ यूरेथ्रा है, जो नली है वो छोटी होती है। तो बहुत ही आराम से जो भी बैक्टीरिया है, जो भी कीटाणु हैं रोग के, वो तुरंत पहुंच जाते हैं शरीर में औरतों। और साथ ही दांत गिर रहा होता है, लोग आते हैं 20 साल से हो रहा है, हमें 20 साल से दिक्कत हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो घर पे ही नींबू और क्या अदरक और क्या मगरेला और धनिया करके कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। वैसा नहीं होता है। ऐसे में कीटाणु जो है वहीं पे छुप करके रहते हैं, हर थोड़े दिन फिर उसको दिक्कत होती है। होते होते फिर ऐसा आ जाता है कि आपका जो शुरू में कुछ दवाइयों से कंट्रोल हो सकता था, बाद में ऑपरेशन का जरूरत पड़ जाता है। फिर हम लोग दूसरी तरफ इन्फेक्शन का बात कर लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी बात कर लिए। फिर अगर महिलाएं टाइम टू टाइम अपना स्तन का जांच ना करें, स्तन का जांच खुद से डॉक्टरों के लिए खुद से आपको नहाते समय अपने हथेलियों से वो लोग फेर करके देख सकते हैं कि इसमें गांठ तो नहीं बन रहा है। अब ये एक चीज है कि अगर हल्का बन भी गया, ध्यान नहीं दिया, खुद से जांच नहीं की, तो अब ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। जबकि ये अगर जांच करते रहे, जैसे हफ्ते में 1 दिन नहाने के समय खुद की हथेलियों से अगर वो उसको जांच कर ले अपने दोनों स्तन का, तो फिर ये बहुत ही शुरू में ही, जब वो शुरुआत ही ले रहा है, तभी हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड है, मैमोग्राफी है, FNAC है, वो सब करा के हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल है, बिनाइन है या कैंसरस है। अगर कैंसरस है तो उसको तुरंत ही इलाज करके हम लोग उसका विकराल रूप, या फिर कैंसर का तो आप जानते हैं अंत में फिर डेथ भी वो बहुत तरह का होता है, फिर रिपीटेड सर्जरी कराते हुए भी ठीक नहीं हो पाता है। तो अगर अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो फिर ये सारा कुछ हो सकता है। और फिर अंत में तो यही है सर कि आप खाली कप से क्या ही ढार सकते हैं, यू कैन नॉट पोर आउट ऑफ एन एम्प्टी कप। मतलब अपने ऊपर भी ध्यान देना है। महिलाओं के साथ प्रॉब्लम ज्यादा ये है कि अपने पति, बच्चे, घर पे ध्यान देती हैं, अपना नहीं। तो अपना बच्चे को दूध पिला रही हैं, कैल्शियम नहीं खा रही है, तो उनके हड्डियां गल के ही वो दूध बन रहा है। तो बाद में फ्रैक्चर हो रहा है, दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, नया घुटना, नया उन्हें लगाने की जरूरत पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप बस एक रोज कैल्शियम खाना है, आपने वो नहीं किया, आपने वो नहीं खाया। अपने ऊपर, अपने खाने पीने, दूध पर, अपने कैल्शियम पर ध्यान देते हुए
करने से आप अपना प्लस अपने परिवार का अच्छा देख रेख कर सकते हैं, अच्छे से संभाल सकते यूट्रस में इन्फेक्शन होने का क्या लक्षण होता है? जैसे किसी परिवार में होने के बाद जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका यूट्रस के इन्फेक्शन का इलाज ऑपरेशन नहीं है, बाकी सामान्यता तो नहीं है। ये है कि इन्फेक्शन है तो हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, दवाई देते हैं, किस कारण से हो रहा है वो देखते हैं। हम लोग उसका धात गिरता है या पानी गिरता है उसका हम लोग जांच करते हैं, उसको क्या किस एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है वही वाला देते हैं। तो डेफिनेटली उसमें, और आपने पूछा कि उसका क्या सिम्टम होता है, उसमें नीचे नाभि के नीचे उन लोगों को दर्द होगा, फिर कुछ गिरने का, कुछ डिकोरिया का प्रॉब्लम, ये सब होगा। तब इस केस में और इसका तो सर्जरी, तो इसका इलाज है दवाई से। यूट्रस में इन्फेक्शन अंदर एक बात के चलिए कि अगर जैसे शादीशुदा में तो उनमें भी मतलब होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि शादीशुदा नहीं है उनके भी यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है। और यूरिन में किसी को इकोलाई का प्रॉब्लम होता है, पेशाब में जलन होता है वगैरह होता है, तो उसका क्या कारण है? यही चीज तो सर बोल रहे थे कि यूरिन में पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन और जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है किसी का यूरेथ्रा वो बहुत ही छोटा होता है, तो बड़े आराम से बैक्टीरिया जो भी कीटाणु हैं वो पहुंच जाते हैं हमारे ब्लैडर में और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और हमारा इकोलाई बिकोलाई, ये सारा बिकोलाई कॉमन लैंग्वेज में है, जो एक्चुअली बैक्टीरिया करता है वो इकोलाई होता है, इशरिचिया कोलाई। तो उससे ही इन्फेक्शन होता है। क्यों होता है? कई बार हम लोग कॉमन बाथरूम में ही यूज कर लेते हैं, किसी एक को इन्फेक्शन है उससे हो गया, वो गंदे बाथरूम की वजह से, साफ सफाई नहीं रखा, ध्यान नहीं दिया, अपने पार्टनर से हो गया। तो इन बाथरूम को जो करते हैं गंदा बाथरूम, हाँ, इनमें बहुत और एक सवाल है कि ऐसा देखा जाता है कि जो फसल ज्यादातर संस्थान का जो प्रसव होता है पारंपरिक, लेकिन समझा जाता है इसमें आपको क्या नहीं, हम इसमें इसको हम वास्तविक नहीं कहेंगे। ये ज्यादा लोगों के मन में यह भ्रम आ गया है कि प्राइवेट में जाएंगे तो पक्का मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल होना होता है तो फिर नॉर्मल ही कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल मतलब नॉर्मल, नाम ही नॉर्मल, वही रास्ता है उसके निकलने का। ऑपरेशन तो बाद में आया, पहले तो घरों में ही होता था। लेकिन अभी अगर बच्चा उल्टा है, उसके गले में अम्बिलिकल कॉर्ड, वो नली जो है वो चली गई है। अब मान लीजिए बच्चा उल्टा भी है, वो भी नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल किए, अब उसका सर अटक गया बच्चे का अंदर, वो रिस्क कौन उठाएगा? और स्पेशली प्राइवेट वालों में आपने देखा होगा कि जरा सा भी लोगों में एकदम टॉलरेंस का ज्यादा नहीं रहता है, तो कुछ भी वो लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, जरा सा भी बोलेंगे कि आपने ऐसा कैसे हो गया। तो प्राइवेट वालों में डॉक्टरों की भी मानसिकता ये होती है कि सेफ चले, तो पेट काट करके बच्चा निकालना है, बच्चे के लिए भी अच्छा है, माँ भी रिकवर कर जाती है, ठीक होता है। हम लोग तो अक्सर देखते हैं कि सिजेरियन का बहुत अच्छा रिजल्ट है और नॉर्मल का भी है। जो नॉर्मल हो रहा है हो जाएगा, उसको कोई नहीं कन्वर्ट करता है सिजेरियन में, लेकिन रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं डॉक्टर। लेकिन ऐसा देखा जाता है कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि ऑपरेशन हो गया, बच्चा भी हो गया, उसके बाद महिला की इसके बाद महिला क्या होता है,
क्यों ऐसा होता है? तो ज्यादातर समय कंडीशन होता है पीपीएच, मतलब प्रसव के बाद खून गिर जाता है और वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर तो भरपूर कोशिश करता ही है, कई बार उसको कंट्रोल नहीं कर पाया या टाइम पे उसको रेगुलेट नहीं कर पाया, तब ऑलरेडी पहले से ही महिला खून की कमी में रहती है। इसीलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि चढ़ाने का जरूरत भी पड़ सकता है, खून का व्यवस्था करके रखिए। अब मरीज आया, मरीज के परिजन आए, आप खून का बात करिएगा तो वहीं के परिजन सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि खून देना पड़ेगा, कहीं हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो इसीलिए ज्यादातर समय इसी वजह से पीपीएच की वजह से जान होने का शिकार करते हैं। एक सवाल और, जो महिलाएं को मालूम हो जाए कि 1 माह 2 माह से गर्भ में, उस स्थिति में नियमित जांच या टीकाकरण जो होता है कहाँ तक सटीक होता है, कितना टीका लगाने का सिर्फ हमारे भारत में हम लोग सिर्फ टेटनस देते हैं, जो माँ और बच्चा दोनों के लिए है, वो प्रसव के समय इन्फेक्शन ना हो उसके लिए, लेकिन उसको देना होता है हमें प्रेगनेंसी के टाइम में ही देना है, और बस टीटी ही देना है। और 2 इंजेक्शन देते हैं हम लोग 1 से 1.5 महीने के अंतराल में प्रेगनेंसी में, करीब 16 हफ्ता या 20 हफ्ता हो जाए प्रेगनेंसी का। उसके बाद अगर दूसरी प्रेगनेंसी हो गया है 3 साल के अंदर, तब उस केस में दूसरी प्रेगनेंसी में हम लोग अगर 2 टीके लगे थे पिछले में, तो इस बार 1 ही टीका दे, ऐसा कर सकते हैं, तो भी हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा होने पर हम लोग फिर से दोबारा 2 टीके लगाते हैं, और तो कोई टीका हम लोग प्रेगनेंसी में सामान्यतः नहीं करते। हाँ, अगर दूसरा होता है जहाँ पे ब्लड ग्रुप महिला का नेगेटिव हो और उनके पति का पॉजिटिव हो, उस केस में हम लोग डिलीवरी के तुरंत बाद फिर एंटी-डी का एक टीका लगा देंगे, ताकि अगला प्रेगनेंसी, अगला ये उसमें दिक्कत ना हो, और नहीं तो बच्चा खराब होने का या आगे फिर नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो हर आखिरी सवाल, आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, के माध्यम से सुरक्षा कैसे, जांच कैसे करें, शरीर का ख्याल कैसे रखें, स्वास्थ्य प्रति सचेत कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा क्या करना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने परिवार का, अपने फैमिली का, क्योंकि आप ही तो सबका ख्याल रख रहे हैं। तो अपना पोषण सही रखें, अपना समय समय पर नियमित जांच खुद से अपने स्तन का करते रहें। कोई भी दिक्कत हो, लोअर एब्डोमिनल पेन, रोटी के नीचे दर्द हो रहा है, या कुछ भात गिर रहा है, या मासिक धर्म ही ज्यादा हो गया या डिले हो गया, तो उसमें आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, दिखाइए, और डॉक्टर के टच में रहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग शुरू में ही पकड़ सके, उसका कोई विकराल रूप ना हो, आपका और आपके परिवार की सेहत बहुत अच्छा बना रहे। खाइए, प्लस 30 की उम्र के बाद कैल्शियम जरूर लीजिए, ताकि हड्डियां भी कमजोर ना हो। आयरन का हम लोग बहुत देखते हैं, बहुत ही कॉमन है अनीमिया अपने देश में, बहुत मरीजों में। तो कुछ दिन पे जांच करा करके हीमोग्लोबिन कम रहने पर आयरन की गोली भी लेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें करने से हम लोग बहुत अच्छा स्वास्थ्य अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का कर सकते हैं।